Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is Imran Khan. Today in this video I am going to discuss about nature and properties of drug. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रग्स और उसकी प्रॉपर्टीज। इससे पहले लेक्चर के अंदर भी मैं ड्रग के हवाले से थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली ड्रग की प्रॉपर्टीज के हवाले से कि एक ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आप अगर फार्मेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एमबीबीएस से ताल्लुक़ रखते हैं, नर्सिंग से, चाहे आप जिस भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो आपको ड्रग्स के हवाले से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए जो कि हमारे ऑफिशियल बुक्स के अंदर मेंशन है। सो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि एक ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होता है। सो ऑलरेडी मैं ड्रग के हवाले से डिस्कस भी कर चुका हूँ। ये जो लेक्चर है ये अकॉर्डिंग टू अवर ऑफिशियल कैटजंग बुक, ठीक है, हमारी जो फार्मा की ऑफिशियल कैटजंग बुक है ये उससे ही मैंने लिया हुआ है। सो मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, इससे बाहर भी कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रग से। ड्रग क्या होता है? ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इन बायोलॉजिक फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। ड्रग हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि चेंज लाता है, दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बायोलॉजिक फंक्शन। अब बायोलॉजिक फंक्शन का मतलब यहाँ पे है बॉडी। बायोलॉजिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? हमारी लिविंग बॉडी। ड्रग क्या लाता है? लिविंग बॉडी के अंदर चेंज लाता है। कैसे? लेट्स सपोज किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, अब पेन हो रहा है, अब उसने पेनाडोल ले ली, पेनाडोल या पेनाडोल जिसका हमारे पास जनरिक नेम पैरास्टामोल है। अब अगर उसने पेनाडोल ले ली तो ये पेन उससे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इस पेनाडोल ने क्या किया? हमारी बॉडी के अंदर एक चेंज लाया थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। कैसे? या अपने केमिकल एक्शन के जरिए। ड्रग हमारे पास एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो जाके अपने स्पेसिफिक किसी रिसेप्टर या एंजाइम या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बाइंड करेगा और एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या लाएगा? चेंज लाएगा। चेंज कैसे लाए? जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि पेन था, इस ड्रग ने हमें क्या किया? पेन से रिलीफ दिला दिया, ठीक है। सो ये इसने क्या किया? केमिकल चेंज लाया। इसके अलावा और बेसिक ड्रग्स की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं ड्रग्स की कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से कि ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है ड्रग की कि इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक एक्शन का मतलब क्या होता है? एक ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगी। आपको भी रिसेप्टर के हवाले से इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है जो फार्माकोडायनामिक है उसमें हम रिसेप्टर को बहुत ही डिटेल में उसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या रिसेप्टर के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, ड्रग कैसे बाइंड करती है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सिंपल समझ लो कि ड्रग जाके हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बाइंड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। सो ड्रग जाके कहाँ बाइंड करता है? रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। हर एक ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर जाके उसने क्या करना है? बाइंड करना है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल जाके किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, किसी स्पेसिफिक एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड करेगी, ठीक है। तो हर एक ड्रग के लिए क्या होता है? कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो ड्रग एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट लाइक रिसेप्टर या कोई भी एंजाइम हो सकता है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी है सैलब्यूटामोल। सैलब्यूटामोल हमारे पास एक ड्रग है, ये हमारे लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर होता है। बीटा 2 हमारे पास एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। जब ये ड्रग इसके ऊपर जाके बाइंड करेगी एज ए रिजल्ट ब्रोंको डायलेशन होगी। एज ए रिजल्ट क्या होगी? ब्रोंको डायलेशन। अब मैं आपसे एक केस डिस्कस करता हूँ। एक मरीज है, उसको एस्थमा की प्रॉब्लम है। एस्थमा मतलब दमा, ठीक है, उसको एस्थमा हुआ है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में कब तकलीफ होगी? कि जब आगे हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है उनके अंदर कोई फ्लूइड आ जाए, या हमारे पास जो हमारे ब्रोंकियोल है ये क्या हो जाए? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियोल इतना था, ठीक है, साइज में। अब एस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या हो गया होता है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया होता है, इसके अंदर फ्लूइड आ गया होता है, ठीक है। जब हम सैलब्यूटामोल लेते हैं, सैलब्यूटामोल जाके बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है एज ए रिजल्ट हमारे पास वहाँ क्या होती है? ब्रोंको डायलेशन होती है। अब जब ये छोटा हुआ था तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सांस प्रॉपरली हवा अंदर नहीं जा रही थी। इस ड्रग ने क्या किया? इसको दोबारा से डायलेट करवा दिया। ब्रोंको डायलेशन से क्या हो जाएगा? सांस की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी।
सो सेल ब्यूटामॉल ने क्या किया, एस्थमा को ट्रीट किया। ठीक है, कैसे, इस सेल ब्यूटामॉल ने जाके बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, एज ए रिजल्ट ब्रोंको डायलेशन हुई है। ओके जी, पहला फंक्शन क्लियर हुआ। स्पेसिफिक ड्रग आर स्पेसिफिक इन एक्शन, हर एक ड्रग जो होती है उसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास डोज की रिस्पॉन्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्रग में और जहर में फर्क जो होता है, ड्रग में और जहर में जो फर्क होता है ना, वो सिर्फ डोज का ही होता है। इस कोटेशन को लिख लें अपने पास कि ड्रग में और डोज, ड्रग के अंदर और जहर के अंदर फर्क किसका है, सिर्फ डोज का है। अब मैं आपसे कहता हूँ पेनाडोल है, ठीक है, लेट्स सपोज पेनाडोल है। पेनाडोल क्या करती है, दर्द को आराम देती है। ठीक है, एक पेनाडोल खाओगे ठीक है, 2 खाओगे ठीक है, एक ही बार में 5 खा लो तो सीधा ऊपर चले जाओगे। ठीक है, सो ड्रग स्पेसिफिक डोज के अंदर हम लेते हैं। अगर डोज ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट मिल जाएगा। सो दूसरा हमारे पास क्या है, डोज का रिस्पॉन्स है, हायर डोज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। जितनी हम डोज बढ़ाएंगे हमें स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मिलेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट तक होता है। ऐसा नहीं है कि हम डोज बढ़ाते ही जाएं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने पेनाडोल देखा होगा, जिसका जेनेरिक नेम हमारे पास है पैरास्टामोल। पेनाडोल 500 मिलीग्राम। अब 500 मिलीग्राम का मतलब क्या है कि इस 500 मिलीग्राम के ऊपर हमें इफेक्ट मिल रहा है, दर्द क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन आप इसको 500 मिलीग्राम से अगर बढ़ाओगे 600 मिलीग्राम, 700 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, आहिस्ता आहिस्ता अगर जिसको बढ़ाते जाओगे तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट मिलेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट मिलने से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाएगी और एज रिजल्ट डेथ भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी ड्रग है जो कि थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, एज ए रिजल्ट डेथ हो सकती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, अब बीटा 1 रिसेप्टर हमारे दिल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ड्रग्स जाके एक्ट करती हैं। अब अगर किसी को दिल का धड़कन का मसला है, ठीक है, हार्ट रेट उसकी बहुत स्लो है, ठीक है, आप उसको कोई ड्रग दे दो कि उसके हार्ट रेट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेट्स सपोज आपने डाइजॉक्सिन दी। ठीक है, वो लोग जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हम डाइजॉक्सिन देते हैं। ठीक है, डाइजॉक्सिन हमारे पास एक ड्रग है, डाइजॉक्सिन। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, अब तुमने डाइजॉक्सिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दे दी है, बहुत ज्यादा डोज इसकी दे दी है, तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए, जिसकी वजह से आपका हार्ट मजीद खराब हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि हमारे पास डोज का रिस्पॉन्स के साथ बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। जितनी डोज बढ़ाएंगे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मिलता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, सो हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ही डोज को यूज करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है पोटेंसी और एफिकेसी। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जब हम किसी भी ड्रग को बना रहे होते हैं, उसके बाद जो हम उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, टेस्टिंग के अंदर इन दोनों चीजों को सामने रखा जाता है कि ड्रग कितनी पोटेंट है और कितनी उसकी एफिकेसी है। पोटेंसी किसको बोलते हैं, पोटेंसी बोलते हैं कोई ड्रग कितनी पोटेंट है, कितनी कम अमाउंट में कितना ज्यादा इफेक्ट हमें मिल रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास है 2 ड्रग्स। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास है 2 ड्रग। ठीक है, एक है ड्रग ए, एक है ड्रग बी। ठीक है, मैं कहता हूँ ड्रग ए मुझे 5 मिलीग्राम के ऊपर पेन को ठीक करके दे रही है, ड्रग बी मुझे 2 मिलीग्राम के ऊपर पेन को ठीक कर रही है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी जो है कम मिकदार के ऊपर पेन को ट्रीट कर रही है। सो ये 2 मिलीग्राम के ऊपर पेन को, दर्द को आराम दे रही है। सो ये क्या है, ज्यादा पोटेंट है। पोटेंट का मतलब क्या हुआ कि कितनी ड्रग हमें चाहिए, कितनी अमाउंट में हमें चाहिए होती है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है एफिकेसी। एफिकेसी बोलते हैं अफादियत को। अफादियत उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, अफादियत। हाँ अंग्रेजों, अफादियत जानते हो। अफादियत कहते हैं कि हमारे पास ड्रग जाके कितने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर पाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास है ड्रग, 2 ड्रग, एक है ड्रग ए, एक है ड्रग बी। ड्रग ए जो है ये 50% रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर पा रही है, सो हमें रिस्पॉन्स भी कितना मिलेगा, 50% ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ड्रग बी जो है जाके 100% रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर रही है, सो हमें रिस्पॉन्स भी क्या मिलेगा, फायदा भी 100% ही मिलेगा। तो वो ड्रग जिसकी इफिकेसी ज्यादा है वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू मोर पोटेंट ड्रग। आपने वो ड्रग सिलेक्ट करनी है जिसकी इफिकेसी ज्यादा हो, ना कि जिसकी पोटेंसी ज्यादा हो। अब इसकी पोटेंसी ज्यादा है, ठीक है, 2 मिलीग्राम के ऊपर हमें इफेक्ट दे रहा है, अगर इसकी डोज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एज रिजल्ट हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकते हैं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट को डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है प्रोड्रग। ठीक है, कोई ड्रग जो होती है ना वो हमारे पास होती है प्रोड्रग। प्रोड्रग का मतलब क्या होती है, वो होती है इनएक्टिव, हमारी बॉडी में जाके क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं। इसकी में बहुत सारी एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमारे पास है लीवोडोपा, जिसको हम बोलते हैं
एल डोपा, ठीक है, ये जाके कन्वर्ट होती है डोपामीन में। कहाँ कन्वर्ट होती है? हमारी बॉडी के इनसाइड जाके कन्वर्ट होती है, किसमें? डोपामीन में। और डोपामीन के मल्टीपल फंक्शन हैं हमारे मूवमेंट के अंदर, खुशी के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर, सब के अंदर डोपामीन के फंक्शन होते हैं। तो ऐसी जिस तरह हमारे पास इनालाप्रिल है, इनालाप्रिल जो होती है ये हमारे पास एक ड्रग है जो कन्वर्ट होती है इनालाप्रिलेट में, इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ड्रग है जो कि हम प्रो ड्रग की फॉर्म में देते हैं, हमारी बॉडी में जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ड्रग के इफेक्ट को बहुत चेंज करती है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, एक्शन को, इनके ऊपर ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जिस तरह सोलेबिलिटी की बात की जाए, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर बात की जाए ब्लड ब्रेन बैरियर की, ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। आपने ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम सुना होगा, ओनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ओनली अनआयोनाइज्ड एंड जो हमारे पास लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। अब वो ड्रग जो आयोनाइज फॉर्म में होंगी तो वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएंगी, जब ब्रेन में जाएंगी नहीं तो उनका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ड्रग की सोलेबिलिटी जो होती है ये ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर सकती है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकती है। ओनली आयोनाइज्ड एंड लाइपोफिलिक ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा वो ड्रग जो लिपिड इन नेचर होंगी, लाइपोफिलिक मतलब क्या हुआ? लिपिड इन नेचर। अब लिपिड इन नेचर ड्रग जो होंगी वो इजिली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, इजिली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है तो वो सेल के अंदर आ सकती है। ऐसी ड्रग जिनका इफेक्ट हमारे न्यूक्लियस के ऊपर बाइंड करने से हो रहा है, तो वो ड्रग, उन ड्रग्स को क्या होना चाहिए? लाइपोफिलिक होना चाहिए। इसके अलावा पीएच का हमारी ड्रग के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अब पीएच हमारे पास दो किस्म के होते हैं, हम जानते हैं हमारे पास या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ एसिडिक की। वो ड्रग जो एसिडिक इन्वायरमेंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है वो ड्रग अपना एक्शन देती है, जिस तरह हमारे पास एस्प्रिन है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में स्टेबल होती हैं, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ऐसी ड्रग जो होती है उनको हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टोमिक तक ही चली जाए, ये हमारी जो इंटेस्टाइन तक इनका जाना ना हो, ठीक है। तो हम उनको ऐसा बनाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमिक तक जाएं, स्टोमिक के अंदर ही उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाए और वो हमें अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके दे दें। बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाती है, जिस तरह इंसुलिन है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। तो इंसुलिन को हम ओरली नहीं देंगे, इसको हम ओरली नहीं दे रहे थे, इसको फिर हम क्या देते हैं? परक्यूटेनियस दे रहे होते हैं या आईवीज को हम दे रहे होते हैं। बहुत सारी ड्रग है जो कि हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल होती हैं। आप जानते हो स्टोमिक के अंदर क्या है? HCl है। आप अगर ओरली लोगे तो ड्रग ने पहले कहाँ जाना है? स्टोमिक में जाना है। अगर वो ड्रग स्टोमिक में जाके खराब हो रही है तो फिर आप उसके ऊपर क्या करोगे? कोटिंग करोगे। जब कोटिंग करोगे, जिस तरह कैप्सूल है, कैप्सूल ड्रग को कहाँ जाके पहुंचाता है? कैप्सूल जाके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ओपन होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है तो वहां पे ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी और वहीं से हमें इफेक्ट मिलेगा। तो वो ड्रग जो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल होती है, जो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं? या तो इंटीरिक कोटिंग करेंगे या उसको हम कैप्सूल की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो पीएच का जो होता है ड्रग के ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अलावा ड्रग की स्टेबिलिटी ड्रग किस एनवायरनमेंट में जाके स्टेबल हो रही है, ड्रग कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जिस तरह अभी ये मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे कि लेट्स सपोज एक ड्रग है जो कि हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा स्टेबल है, बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर अपना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम एसिडिक इन्वायरमेंट से क्या करेंगे? बचाएंगे। उसके लिए हम उसके लिए क्या कर रहे होते हैं? एंटेरिक कोटिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा फार्मूलेशन। अब वो ड्रग जो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेड हो रही है तो उसको हम फार्मूलेशन कहते हैं ड्रग की बनावट। सो उस ड्रग को हम ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट से बच जाए। सो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? कैप्सूल की यूजिंग कर रहे होते हैं, या उसको हम क्या करेंगे? कैप्सूल की फॉर्म में देंगे, या उसके ऊपर हम एंटेरिक कोटिंग करेंगे, और या तो हम उसको IV की फॉर्म में या IM की फॉर्म में देंगे। सो फार्मूलेशन जो होता है ये भी ड्रग की इफेक्ट। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक पेशेंट को ड्रग दे रहे हो ओरली,
दूसरे को दे रहे हो IV, तो किस में ज़्यादा इफेक्ट जल्दी मिलेगा? IV में इफेक्ट हमें क्या मिल रहा होता है? ज़्यादा मिल रहा होता है। सो जहाँ पे हमें इफेक्ट जल्दी चाहिए होता है वहाँ पे हम फार्मूलेशन कैसे कर रहे होते हैं? IV या IM कर रहे होते हैं। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग जो कि हमारे केटजिंगबुक के अंदर अब मेंशन थी। इसके अलावा बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे फर्दर ऑन वीडियोस में जाते जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं फर्दर जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको भी डिस्कस करते जाऊंगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।